टेराफॉर्म का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से ओवरव्यू जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी टेराफॉर्म के बारे में सुना या कहीं से लर्न किया है किसी ने? नो सर। नो, चलिए कोई नो दिक्कत नहीं। सर। ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब किसी ने नहीं लर्न किया है, ना ही थोड़ा बहुत सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं सर। थोड़ा सुना है ठीक है, सर। थोड़ा बहुत सुना है। क्या क्या पता है आपको टेराफॉर्म के बारे में? Terraform means infrastructure as a code. is a HashiCorp infrastructure code होता है वो। एक टूल होता है जो मतलब हम एक्चुअली मैनेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म करते हैं उसमें। ओके, चलिए थोड़ा बहुत पता है आपको टेराफॉर्म के बारे में, राइट? तो सबसे पहले देखो, टेराफॉर्म को लर्न करने के लिए जो प्री रिक्वेजिट है ना, वो ये है कि आपको लिनक्स आना चाहिए प्लस एडब्ल्यूएस आना चाहिए। तो आई होप कि सभी को लिनक्स एंड एडब्ल्यूएस का नॉलेज है। ऐसा कोई बंदा तो नहीं है यहाँ पर जिसको लिनक्स या एडब्ल्यूएस का नॉलेज नहीं है? ऐसा है कोई बंदा जिसको लिनक्स एडब्ल्यूएस का नॉलेज नहीं है यस या सर, करना है? हियर मुझे लिनक्स और एडब्ल्यूएस कुछ नहीं पता, ये पहला क्लास है। अच्छा, देखो तो अगर आपका पहला क्लास डायरेक्ट टेराफॉर्म है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिनक्स नहीं आता चल जाएगा, बट कम से कम एडब्ल्यूएस Sir, आपको you आना can चाहिए। share your screen. सॉरी सर, आवाज नहीं आई सर आप। नहीं सर, मुझे नहीं आता, श्रीडू बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं आता एडब्ल्यूएस या लिनक्स कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो आज आपने डे वन ज्वाइन किया है टेराफॉर्म पे, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बात करूंगा, बट आपको एडब्ल्यूएस आना चाहिए, तभी आप टेराफॉर्म को लर्न कर पाएंगे, ठीक है? तो पहले आपको एडब्ल्यूएस लर्न करोगे तब जाके टेराफॉर्म में क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमारा जो टेराफॉर्म है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल बोल लो या इंफ्रा मैनेजमेंट बोल लो या इंफ्रा प्रोविजनिंग टूल बोल लो, ठीक है? तो जस्ट मैं स्क्रीन पहले शेयर करता हूँ, देन हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो आते हैं जस्ट। देखिए, अभी तक जितने लोगों ने AWS क्लाउड पढ़ा है उनको पता होगा EC2 क्रिएट करना आता है सभी को, कैसे क्रिएट करते हैं। VPC क्रिएट करना आता है सभी को, कैसे क्रिएट करते हैं। S3 बकेट, मतलब XYZ जितनी भी सर्विसेज आपने लर्न करी हैं AWS क्लाउड के ऊपर, सभी सर्विसेज आपको यूज करना आती है, राइट? लेकिन वो सर्विसेज आप क्या कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो। मैनुअली इन द सेंस, सबसे पहले आप क्या करते हो, गूगल में जाते हैं, AWS का अकाउंट लॉग इन करते हैं, और देन आपको जो सर्विस क्रिएट करनी है उस सर्विस को एक्सेस करके आप क्रिएट करते हैं, राइट? यही काम कर रहे हैं अब। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है भाई साहब, कि मान लो मैंने आपको बोला एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, ठीक है? तो एक बार क्रिएट करना है तो ठीक है, बात चल जाती है। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है कि 50 बार क्रिएट करना, आप क्या 50 EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, क्या करना है, 50 EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। तो आपको ये क्रिएट करने में दिक्कत होगी। तो कंपनी के अंदर क्या बोला गया कि हमारे पास एक टूल है जो कि टेराफॉर्म के नाम से पॉपुलर है। इसको ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है? इसका काम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग करना होता है। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग करना होता है। अब जिन बंदों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पता, थोड़ा सा पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड के बारे में जानो। देखो, जैसे कोई भी सर्वर बन रहा है कंपनी के अंदर, कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, कोई भी एप्लीकेशन बनाया जाता है, उसको रन करने के लिए एक सर्वर की नीड पड़ती है। उस सर्वर को कॉन्फ़िगर जब हम करते हैं तो पूरा का पूरा इंफ्रा पार्ट होता है। अब इंफ्रा पार्ट में क्या होता है, पहले आपका एक EC2 इंस्टांस होगा। अब वो EC2 इंस्टांस किसी VPC के अंदर होगा, ठीक है? और वो VPC के अंदर आपका क्या होगा, एक सबनेट भी होगा। तो ये आपके तीन सर्विस तो यहीं पर हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर आपका DNS भी यूज होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि www.facebook.com के बदले 192.172. ऐसा कुछ पब्लिक IP को आप हिट करो और एक्सेस करो, ऐसा पॉसिबल करा है आपने? नहीं पॉसिबल है ऐसा। लेकिन भाई फेसबुक के कितने सारे यूजर हैं,
हर बंदा याद नहीं कर सकता ना पब्लिक आईपी एड्रेस या जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा। तो कंपनी के अंदर क्या होगा, डीएनएस अटैच किया जाता है। जब बंदा www.facebook.com जाके गूगल पे सर्च करता है, तो वो जो नेम है www.facebook.com, वो किसी ना किसी आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस किसी सर्वर का होता है, तब जाके बंदा एक्सेस कर पाता है उस वेबसाइट को। तो वो जो वेबसाइट है उसको बनाने के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप लगाया जाता है। अब यहाँ पर बैकअप सर्वर भी होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद ऑटो स्केलिंग होगा, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको प्रोविजनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म का यूज करते हैं। ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट आया सर, हम मैनुअल भी तो कर सकते हैं। कर सकते हो मैनुअली, अच्छी बात है। देखो कंपनी के अंदर क्या होता है, मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। सभी लोग अमेजोन यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, मीशो यूज करते हैं सभी लोग, यस और नो? यस सर। ठीक है। देखो ये आपका अमेजोन हो गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया, और ये मीशो हो गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है, शॉपिंग एप्लीकेशन है। तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ। जैसे ये आपका, चलो इसको मीशो मान लिया हमने, ये आपका अमेजोन हो गया, और ये आपका फ्लिपकार्ट हो गया, राइट। क्या हो गया, ये आपका फ्लिपकार्ट हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है भाई साहब, आपके शॉपिंग एप्लीकेशन है। तो इनका जो सामने का कंसोल आप लोग देखते हो ना, वो चेंज होता है। फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट का लोगो लगा होगा, फ्लिपकार्ट में जो ऑप्शन है वो फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग होंगे, अमेजोन में अमेजोन का लोगो लगा होगा, अमेजोन के अकॉर्डिंग ऑप्शन होंगे। सेम चीज मीशो में होती, राइट। लेकिन इनके बैकएंड में, अब भाई कोई यूजर है, मान लो जैसे कि ज्योति ने क्या किया, एक कैंपस का शूज ऑर्डर किया, ठीक है। चाहे वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे, अमेजोन से ऑर्डर करे, या फिर मीशो से, फर्क नहीं पड़ता। एक दो तीन चार चीजें जो आपकी हैं वो कॉमन होगी। पहला क्या, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, ये मीशो में भी देखना पड़ता है, अमेजोन में भी देखना पड़ता है, फ्लिपकार्ट में भी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो, चाहे मीशो में ऑर्डर करो या अमेजोन में या फिर फ्लिपकार्ट में, आपको वहां पर लोकेशन चूज करना पड़ता है, भाई आप किस लोकेशन के लिए प्रोडक्ट डिलीवरी दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा पिन कोड है 462046, ठीक है, ये मेरा पिन कोड है। तो अब वो प्रोडक्ट क्या इस लोकेशन पे डिलीवर हो पाएगा या नहीं, ये चीज भी सभी में कॉमन है। देन उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे जाओगे। भाई जब आपने चूज किया प्रोडक्ट को, और जब बाय करने जा रहे हो, तो वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट ऑप्शन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी और ईएमआई का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। तो आप तीनों में ही ये ऑप्शन मिलेगा, मतलब बैकएंड में जो ऑप्शन है वो सेम। प्लस उसके बाद मान लो आपने किसी से भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो ट्रैकिंग आईडी मिलती है और नहीं। भाई आप यस मीशो में ऑर्डर करो, यस अमेजोन में यस ऑर्डर सर। करो, फ्लिपकार्ट में, वो ट्रैकिंग यस। आईडी। तो मतलब प्रोसीजर तो लगभग सेम है सभी में। बस क्या हो रहा है, उनका सामने का जो हम लोग कंसोल देखते हैं वो चेंज होता है। तो जो सामने का कंसोल आप लोग देखते हो ना, उसे फ्रंट एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, फ्रंट एंड बोला जाता है। अगर आप फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन ओपन करो, सामने जो चीज आपको डिजाइनिंग में स्टाइलिश तरीके से दिख रही है, वो क्या है, ड्यू टू फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आप उसको ऐसे डिजाइनिंग में देख पा रहे हो। सेम चीज मीशो में भी है, जो फ्रंट में एप्लीकेशन के अंदर आप देख रहे हो सकता है कि कोई अच्छा शूज है, उसको थोड़ा सा उन्होंने ऑल लाइट कलर में दिखा दिया, वो आपको और अच्छा लग रहा है। ये सारा क्या फ्रंट एंड के कारण पॉसिबल है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि भाई आपका डेटा जो भी है, आपने अपना नाम जब लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया होगा, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड या ओटीपी जो भी है वो वहां पर डेटा में स्टोर होती है। तो वो क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस। वो मतलब आपकी क्या होती है, बैकएंड टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैकएंड टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है सर, सिमिलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है, क्या है सर, एक्स वाई जेड एक कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी क्या काम करती है, ये वेबसाइट बनाने का काम करती है और एप्लीकेशन डिजाइन, ठीक है। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का काम क्या है, एप्लीकेशन और वेबसाइट बना के देना क्लाइंट को। तो यहाँ पर मीशो वाला आया सबसे पहले किसके पास, एक्स वाई जेड कंपनी के पास। इसने बोला भाई साहब मुझे ना एक एप्लीकेशन बनवाना है, और उस एप्लीकेशन में मुझे ऐसा ऐसा डिजाइन चाहिए, ऐसे ऐसे ऑप्शन चाहिए। एक्स वाई जेड कंपनी ने क्या किया, 5 मेंबर की टीम दी, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों में से ही 5 मेंबर चूज कर लेता हूँ। जैसे अभिजीत हो गया, अक्षय हो गया, ठीक है, अंकुश, 3 मेंबर ही हो गए। कौन कौन, अभिजीत, सॉरी, अभिजीत,
अंकुश, अक्षय, ज्योति और चलो एक मैं ही हूँ, ठीक है। हम 5 मेंबर हैं। कहाँ काम करते हैं? XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉफ्टवेयर कंपनी, यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी प्रोफाइल क्या है अभी उस पर मत जाओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा टीम लीडर होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। कंपनी के पास क्लाइंट आया, क्लाइंट आके डायरेक्ट किससे मिलता है? कंपनी के सीईओ से। क्या बोलेगा? भाई मुझे ऐसा ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो भाई अब जो सीईओ है कंपनी का, वो क्या है, उसको आइडिया होता है, वो टेक्निकल बंदा नहीं होता। वो क्या बोलेगा? सपोज हमारी टीम में से अभिजीत जो है वो क्या है, टीम लीडर है। तो उसने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला, सीईओ ने क्या बोला प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर आया और उसने साथ में बोला अभिजीत आप भी आ जाओ। अब इन्होंने मीटिंग अटेंड करी, कहाँ पर? क्लाइंट के साथ। अब जब मीटिंग अटेंड किया इन्होंने क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट को सारा कुछ प्रोसीजर पूछा कि भाई आप करना क्या चाहते हो, आपका किस चीज का बिजनेस है, और आप उसमें क्या क्या ऑप्शन देना चाहते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी दोगे, प्रोडक्ट नहीं दोगे, आप पूरे इंडिया में प्रोडक्ट डिलीवर करोगे या सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर डिलीवर, एक्स वाई जेड जो भी ऑप्शन है सब पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद बात आई, इन्होंने बोला कि भाई हमें इतना बजट है हमारा एप्लीकेशन बनाने का और हमें ये फीचर चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है बन जाएगा। अब ये क्या थी? शॉपिंग वेबसाइट थी, शॉपिंग एप्लीकेशन था। कल को इन्होंने क्या बोला मीशो वाले को कि भाई हम आपको बना के दे देंगे, कितना डेज हमें चाहिए? 15 डेज। किस चीज के लिए? सर्वर सेटअप करने के लिए 15 डेज की रिक्वायरमेंट मांगी। किस लिए? XYZ कंपनी के बंदों ने, ठीक है। इसने बोला ठीक है मैं 15 दिन वेट करूंगा। उसके बाद ठीक, आज ये कंपनी के साथ डील हुआ, किसके साथ? मीशो के साथ। कल अमेजोन आ गया, अमेजोन के साथ भी वही प्रोसीजर हुआ। क्लाइंट का मीटिंग हुआ, किसके साथ? टीम के साथ। टीम ने सारा प्रोसीजर पूछा, क्या क्या करना चाहते हो आप, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अमेजोन वाले ने बोला कितने दिन में बना के दोगे? XYZ वालों ने बोला 15 दिन, 15 डेज में बना के देंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई साहब एक दिक्कत है हमारे पास। इन्होंने बोला क्या दिक्कत है संध्याकाळी पुन्हा येऊन झोपायचं काम ना? आहे. तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अभी हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है। क्या है? हमारे पास एक ऑलरेडी अभी प्रोजेक्ट है, तो पहले हम उसको फिनिश करेंगे, देन हम आपका नंबर लगाएंगे। तो ये बोलेगा कितने दिन टाइम लगाओगे? बोलेगा भाई अभी 5 दिन हो गए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए, 10 दिन और लगेंगे। तो 10 दिन के बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हम, तो 15 दिन आपका प्रोजेक्ट का टाइम, 10 डेज वेटिंग, कितना हो गया? 25 डेज, ठीक है। अब 25 डेज में ये बंदा बोलेगा अमेजोन वाला कि यार पैसा तो XYZ टेक्नोलॉजी कंपनी को भी देना है और पैसा तो विप्रो कंपनी को भी देना है कि नहीं? तो क्या बोलेगा? डील कैंसिल। अब जब डील कैंसिल होगी तो XYZ कंपनी को क्या होगा भाई? लॉस होगा। तो एक तो यहाँ पर ड्रॉबैक, ठीक है। सेम चीज क्या होगा फ्लिपकार्ट के साथ। अब या तो कंपनी क्या करे, बंदे ज्यादा हायर करे ताकि ये 5 मेंबर इस प्रोजेक्ट पे काम करें, फिर 5 मेंबर इस प्रोजेक्ट पे काम करें, फिर 5 मेंबर इस प्रोजेक्ट पे, ऐसे टीम बड़ी हो जाएगी। लेकिन भाई प्रोजेक्ट तो अभी एक साथ तीनों आ गए, कल को मान लो एक प्रोजेक्ट फ्री हो गया, एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बाकी 2 प्रोजेक्ट रनिंग है, इसकी टीम क्या करेगी? बेंच पे बैठ के पैसे लेगी। कोई कंपनी पैसा देना नहीं चाहती टेबल पे बैठा के कि भाई आप आओ कंपनी के अंदर बस बैठे रहो और पैसे लेके जाओ सैलरी। ऐसा कोई कंपनी चाहती है क्या? नहीं चाहती। तो इन्होंने क्या बोला, यार ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई सॉल्यूशन लेके आओ जिससे हमारा क्लाइंट भी हमारे पास से ना जा पाए और हमारा टीम मेंबर जो है, जितना 5 का टीम है, ये 5 मेंबर ही मिलके काम कर ले। क्या कर ले? ये 5 मेंबर ही मिलके काम कर ले। तो इससे हमें टीम को हायर भी नहीं करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट भी नहीं जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और हमारा प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज होगा तो हम आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट दे देंगे और आपको प्रमोशन भी कर देंगे, ठीक है। तो इनमें से अभिजीत ने क्या बोला, सर हमारे पास ना एक टेक्नोलॉजी है, टेराफॉर्म। अब इस प्रोजेक्ट मैनेजर ने पूछा भाई ये क्या करता है ये टेराफॉर्म, इसका क्या काम है? तो इन्होंने बताया कि सर हम जो भी सेटअप लगा रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग कर रहे हैं मीशो के लिए, उसको हम लोग मैनुअली ना करके कोड के फॉर्मेट में करते हैं। किसके फॉर्मेट में? कोड के फॉर्मेट में। तो टेराफॉर्म जो है उसको IAC के नाम से जाना जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोड के फॉर्मेट में लिख दो। तो इसने बोला कितना दिन लगेगा? बोला सर कम से कम 20 दिन लग जाएगा, 20 डेज। बोला यार मैनुअल में तो 15 डेज था। तो इसने बोला, अभिजीत ने क्या बोला कि सर 20 दिन मत देखो, आप ये देखो कि एक बार लिखने के बाद 50 बार यूज करेंगे उसको। बोला यार बढ़िया आइडिया है। क्या बोला इसने?
अच्छा आइडिया है। बोला करके दिखाओ। तो इन्होंने बोला ठीक है, मीशो का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोड है वो लिखना स्टार्ट किया। कितने दिन लगा? 20 डेज, क्योंकि कोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो 20 डेज में इन्होंने रेडी कर दिया मीशो का। अब अमेजोन का प्रोडक्ट जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए आया, क्या बोला इन्होंने? कितने दिन लगेगा? बोला सर बस 2 दिन दे दो, कुछ नहीं करना, कोड के अंदर जाके कुछ चीजें चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, आईपी एड्रेस चेंज करना है, साइज कम ज्यादा करना है। जैसे अभी आपका अमेजोन सबसे बड़ा शॉपिंग एप्लीकेशन है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, देन मीशो है। तो इन्होंने बोला कि सर हम मीशो में साइज ले रहे थे 10 GB, अमेजोन में लेंगे 20 GB, फ्लिपकार्ट में लेंगे 15 GB। तो बस ये साइज और जो भी चीजें इनको हम मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करने में हमारा कोड का टाइमिंग 2 डेज लगेगा। तो हमने 20 दिन में ये कर दिया, और 2 दिन में ये 22 दिन, और 2 दिन में फ्लिपकार्ट का कर देंगे। कितना? 24 डेज में हमारा तीनों क्लाइंट फिनिश। और अगर ऐसे कर रहे थे आप तो 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, तो 45 डेज ले रहे थे आप। और यहाँ पर आपने कितने डेज में कर दिया सर? 24 डेज में। मतलब आपने कितने डेज सेव कर दिए उनके? 21 डेज की आपने सेविंग कर दी। अब 21 डे में आप 15-20 या 10-12 प्रोजेक्ट आप और कॉन्फ़िगर करके दे सकते हो। तो कंपनी इस तरह के सिनारियो यूज करना चाहती है। सभी को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो कोई भी कंपनी हो, देखो, चाहे आप सब्जी बेचो, या कपड़े की दुकान खोलो, या लैपटॉप का शोरूम खोलो, या फिर आप किया का शोरूम खोलो, या फिर आईटी कंपनी खोलो, हर बिजनेसमैन का एक ही मुद्दा होता है, प्रॉफिट। अगर लेबर, भाई एम्प्लॉय क्या, लेबर ही है। अगर एम्प्लॉय प्रॉफिट अर्न करके देगा तो उसका इंक्रीमेंट होगा, वो कंटिन्यू जॉब में रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो कोई भी कंपनी आप चले जाओ, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी, हर कंपनी में एक ही कॉमन टॉपिक होता है, प्रॉफिट। ठीक है। तो ये चीजें थी। अब यहाँ पर टेराफॉर्म जो टूल है, या टेराफॉर्म टेक्नोलॉजी, इसको बनाने वाली जो कंपनी थी, तो पहले तो इस बंदे ने बनाया था। किसने बनाया था? मिचेल हसीमोटो नाम के बंदे ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, अब भाई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना दी है, तो उसको मैनेजिंग करने के लिए अकेले तो नहीं होगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड पड़ती है। तो इसने क्या किया, एक कंपनी डेवलप की, उसका नाम रखा इसने हशीकॉप। तो कई बार वैसे तो पूछा नहीं जाता इंटरव्यू में, बट कोई पूछे कि भाई टेराफॉर्म को बनाने वाले बंदे का नाम क्या है, और उसको मैनेज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो टेराफॉर्म को बनाने वाले बंदे का नाम क्या है? मिचेल हसीमोटो। ऑर्गेनाइजेशन कौन है? हशीकॉप, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला था कि भाई आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोड के फॉर्मेट में होगा। तो किसी के मन में क्वेश्चन आया कि सर कोड के फॉर्मेट में होगा तो कौन सी प्रोग्रामिंग यूज की जाएगी? बात आई समझ में? अगर भाई मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोडिंग के फॉर्मेट में लिखना है, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में? तो यहाँ पर हमारे पास एक SQL, लैंग्वेज होती है जो कि टेराफॉर्म की, एससीएल। SQL, क्या फुल फॉर्म होता है एससीएल का? हसी कॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। क्या होता है सर? हसी कॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग टेराफॉर्म में कोड लिखते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आया होगा जिन्होंने एडब्ल्यूएस क्लाउड लर्न कर रखा है, कि सर ये सब काम तो हम सॉरी क्लाउड फॉर्मेशन से भी कर लेते हैं। कितने लोगों के मन में क्वेश्चन आया ऐसा? किसी के मन में आया क्वेश्चन या नहीं? क्लाउड फॉर्मेशन लर्न किया या नहीं आप लोगों ने? नो सर। चलिए कोई नहीं। तो देखो यस सर। क्लाउड, ठीक है, जिन लोगों ने लर्न नहीं किया उनको बता देता हूँ, और जिन्होंने लर्न किया उनको पता होगा, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन भी आपका क्या है सर? आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का ही सर्विस है। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो एक दिक्कत करता है। दिक्कत क्या करता है? वो बोलता है मैं सिर्फ और सिर्फ ना एडब्ल्यूएस क्लाउड में ही काम करूंगा, अगर आप अदर क्लाउड में मेरे कोड को यूज करोगे तो मैं सपोर्टेड नहीं होगा। लेकिन टेराफॉर्म क्या बोलता है? मल्टी क्लाउड के साथ सपोर्टेड। तो यहाँ पर आपका ये टेराफॉर्म टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्या है ये? टेराफॉर्म आपकी जो टेक्नोलॉजी है ये मल्टी क्लाउड के साथ सपोर्टेड।
तो सपोज दैट कि आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहा, किसके थ्रू? टेराफॉर्म के कोड के थ्रू, या फिर आप कुछ और भी काम करना चाहते हो, आप यहाँ पर सभी में कर सकते हो। कहाँ कहाँ? जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो देखो, अगर आप फिजिकल मशीन, अब फिजिकल मशीन क्या होती है भाई? आपका जो आज से 10 साल 15 साल पहले ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर चलता था, क्लाउड टेक्नोलॉजी आने से पहले जो तरीका यूज होता था, वहां पर क्या होते थे? फिजिकल डेटा सेंटर होता था, फिजिकल सर्वर होता था। आजकल के बंदे जो आ रहे हैं मार्केट में, जैसे आप लोग हो, शायद ही हो कि आप लोग फिजिकल सर्वर देख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी फिजिकल मशीन है, फिजिकल सर्वर है, वहां पर भी आपका टेराफॉर्म क्लाउड चलता है। देन उसके बाद वर्चुअल मशीन जो होती है आपकी, क्या होती है? VMware जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन पे भी चलता है आपका। तो यहाँ पर मैं VMware नहीं लिखता हूँ, ओनली VM लिखता हूँ, ठीक है, वर्चुअल मशीन। देन उसके बाद AWS क्लाउड में भी आपका सपोर्टेड है, अजोर क्लाउड में भी चलता है, GCP क्लाउड में भी चलता है, अलीबाबा में भी चलता है, और सेल्सफोर्स में भी चलता है। तो यहाँ पर आप चाहे मैं बात करूं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की या फिर किसी भी फिजिकल सर्वर की, सभी जगह क्या होगा भाई साहब? क्लाउड फॉर्मेशन, सॉरी, टेराफॉर्म सपोर्टेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लाउड फॉर्मेशन की, तो क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेगा? AWS क्लाउड में। मतलब अगर आपको एक रिसोर्स प्रोविजन करना विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, तो आप कहाँ कर सकते हो? AWS में। लेकिन टेराफॉर्म के थ्रू आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? आप फिजिकल मशीन में कर लो, ठीक है, आप VMware में कर लीजिए, वर्चुअल मशीन में कर लीजिए, AWS क्लाउड में कर लो, एजोर क्लाउड में कर लो, GCP क्लाउड में कर लीजिए। उसके बाद अलीबाबा क्लाउड में आप करना चाहते हैं, अलीबाबा क्लाउड में कर लीजिए। और देन उसके बाद सेल्स फोर्स क्लाउड में करना, सेल्स फोर्स क्लाउड में कर लीजिए। बात आई समझ में? तो आपका जो टेराफॉर्म टेक्नोलॉजी है वो सभी के साथ सपोर्टेड है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत, डाउट? सर टेराफॉर्म में सिर्फ एक ही लैंग्वेज HCL यूज होगी या पाइथन जावा स्क्रिप्टिंग का हम कन्वर्ट कर ओनली सकेंगे HCL SCL, में? ओनली SCL। ओके, एंड इट इज सेम एज जावा और इट इज डिफरेंट? क्या बोल रहे हैं सर? वो जावा की जैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगी या डिफरेंट फॉर्म में? जावा आपका ऐसा है कि आपके दिमाग को दही बना देगा। SCL, करेक्ट या हसी कॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ऐसी है कि पानी पूरी जैसे लड़कियां खा जाती है ना एक ही बार में, ऐसे है कि एक ओके ही बार में पूरा लर्न कर जाओगे आप, ठीक है। ओके ओके तो बहुत ही सिंपल है, इसमें टेंशन नहीं पालनी। बस कुछ टॉपिक हैं जो थोड़ा सा क्रिटिकल लगेंगे, वो लगते नहीं है क्रिटिकल, बट क्या है कि उनका मैं इतना डीप में बताता हूँ कि बंदा थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये टफ है, बट वो टफ नहीं होता। जितना आप लर्न करोगे उतना सफिशियंट होता है, ठीक है। तो ये सब ओके हुआ। सर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई साहब कि यार विवेक सर, आपने बताया ये सब तो बढ़िया था, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है और कहाँ क्या काम करेंगे, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आइए, देखो, मान लीजिए ये क्या है? आपका लैपटॉप है। क्या है भाई साहब? ये आपका लैपटॉप, ठीक है। अब इसमें भी आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर भी टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? ये आपके पास एक EC2 इंस्टांस, क्या है? EC2 इंस्टांस है, ठीक है। तो आपने क्या किया? इस EC2 इंस्टांस पे भी क्या कर सकते हो? आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हो। बात आई समझ में? तो आप EC2 इंस्टांस को दोनों ही जगह पे कर सकते हो भाई साहब, या चाहो तो EC2 इंस्टांस पे कर लो, या फिर अपने फिजिकल कंप्यूटर पे कर लो। तो टेराफॉर्म को कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका AWS क्लाउड का अकाउंट है। ये क्या है? AWS क्लाउड का अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये AWS क्लाउड का अकाउंट है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेस की, सीक्रेट की का कॉन्सेप्ट, सभी ने लर्न किया है, राइट? यस नहीं सर। एक्सप्लेन करोगे सर थोड़ा सा? एक्सेस की, सीक्रेट की के बारे में नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है सर। देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर जिन्होंने लर्न किया है उनको पता होगा, ठीक है। देखो, एक्सेस की, सीक्रेट की क्या होता है?
यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है आपके किसी भी अकाउंट, फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है यूजर नेम पासवर्ड, नेट बैंकिंग लॉगिन करना है यूजर नेम पासवर्ड। ऐसे ही एडब्ल्यूएस को अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई यूजर नेम पासवर्ड शेयर ना करूं, तो यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की जो होता है वो आपका क्या होता है, क्रीडेंशियल होता है। ये क्रीडेंशियल आपको ये अवेलेबिलिटी देता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप उस अकाउंट के अंदर कोई काम करना चाहते हो, कैसे, प्रोग्रामेटिक एक्सेस या फिर CLI कमांड लाइन या फिर प्रोग्रामेटिक एक्सेस। तो आप ये दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हो, आप यूज करवा सकते हो। यहाँ पर प्रोग्रामेटिक की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एम के बाद ए आता है, यहाँ पर डबल टी हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस के थ्रू आप कुछ भी काम करना, जैसे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है पाइथन के थ्रू, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है टेराफॉर्म के थ्रू, आप ये सब काम करोगे कैसे, एक्सेस की सीक्रेट की के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने अकाउंट का एक्सेस की सीक्रेट की देना पड़ेगा, किसको, जहां पर आप टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट रन करोगे, टेराफॉर्म का कोड रन करोगे, चाहे वो आपका EC2 इंस्टेंस हो या फिर फिजिकल लैपटॉप। बात आई समझ में। तो क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा कैसे, मैं अपना लैपटॉप, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर एक कोड लिखूंगा और उस कोड को मैं यहीं पर रन करूंगा, और मेरा अकाउंट कहाँ है, AWS के अंदर। कहाँ पर है मेरा अकाउंट, इस AWS के अंदर है। तो इस AWS के अंदर जाके EC2 क्रिएट कर देगा, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये पॉसिबल है ड्यू टू API, क्या बोलते हैं API को, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये पॉसिबल है। कैसे, यहां पर बैठ के आपने कुछ भी एग्जीक्यूट किया, यहां से गया बैकएंड में, इन दोनों के बीच में एक API होता है, ये कनेक्टिविटी करवाता है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ ये भी जरा समझो। देखो, टेराफॉर्म और AWS क्लाउड के, नॉट ओनली AWS क्लाउड, टेराफॉर्म का सभी क्लाउड के साथ, मतलब जिसके साथ सपोर्टेड है टेराफॉर्म, सभी क्लाउड के साथ एक डील हुई। डील क्या हुई, टेराफॉर्म ने बोला AWS क्लाउड वाले को कि भाई साहब देखो, मैं ना ऐसा ऑप्शन दिया है अपने यूजर्स को कि वो एक बार कोड लिखेंगे उसको बार बार यूज करेंगे, आपके अकाउंट पे EC2 क्रिएट कर देंगे। तो नॉट ओनली EC2, AWS की जितनी भी सर्विसेज है, 70-80 सर्विसेज, सारी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो आप टेराफॉर्म। AWS वाले ने बोला मैं ऐसा क्यों करूं भाई, मेरा इसमें क्या बेनिफिट है। टेराफॉर्म वाले ने बोला भाई देखो, अगर आप मेरे साथ टाई अप रखोगे, मेरे साथ दोस्ती रखोगे, तो जो बंदा टेराफॉर्म यूज करेगा वो AWS क्लाउड यूज करेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो टेराफॉर्म में कोड लिख रहा है तो वो AWS क्लाउड में सपोर्टेड है। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे मेरे टेराफॉर्म को, तो वो बंदा सोचेगा AWS क्लाउड में क्यों यूज करूं, क्योंकि मेरे को तो टेराफॉर्म में कोड लिखना आता है और टेराफॉर्म का कोड AWS क्लाउड सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक समझौता होगा, ठीक है, अगर कोई बंदा टेराफॉर्म में कोड लिखता है और हमारे अकाउंट का कोई भी क्रीडेंशियल देता है और यूज करता है, तो हम उसको ये परमिशन देंगे कि वो हमारे अकाउंट में आके एक्सेस कर सके, मतलब EC2 क्रिएट करना, BPC, जो भी सर्विसेज है XYZ, सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। तो ये डील डन हुई। अब यहाँ पर मैं एक आप लोगों के डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने एक बैंक खोला, बैंक का नाम रख दिया विवेक बैंक, ठीक है, मेरा नाम विवेक है। तो मैंने क्या बोला, विवेक बैंक के नाम से मैंने एक बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक ही ओपन किया, ठीक है। अब आप लोगों में से मैंने बोला अभिजीत मेरे बैंक में अकाउंट खुलवा लो, अक्षय मेरे अकाउंट बैंक में अकाउंट खुलवा लो। मेरे जो भी कस्टमर है, जिन्हें हम लोग क्या CRM बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, उनको मैंने बोला कस्टमर ढूंढ के लाओ। लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा रखी। कंडीशन क्या थी कि भाई मेरे बैंक में आपको चेकबुक मिलेगी, पासबुक मिलेगी, ATM कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों, जो भी चीजें सब दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि मेरे बैंक का जो ATM कार्ड है, तो डेबिट कार्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक के ATM मशीन में ही सपोर्ट करेगा। अगर आप चाहो कि मैं SBI के ATM में जाके और विवेक के बैंक का ATM कार्ड लगाऊं तो वहां पर सपोर्ट नहीं करूंगा। तो आप लोग ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाओगे, खुलवाएगा कोई ऐसे बैंक में अकाउंट जो नो किसी सर। अदर नो सर। मशीन में सपोर्ट ही ना करे, राइट। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन थी, तो इस वजह से इन्होंने डील डन किया। तो सभी क्लाउड के साथ सपोर्टेड है। तो टेराफॉर्म 700 से ज्यादा क्लाउड प्रोवाइडर है मार्केट में, सभी के साथ सपोर्टेड है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो,
टेराफॉर्म ने वो नहीं देखा, उसने बोला हाँ अगर आप फैसिलिटी दे रहे हो तो मैं आपके साथ टाई अप करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस यस सर। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर वो एपीआई के बारे में फिर से एक बार बताएंगे क्या? देखो एपीआई ऐसा समझो अभी सिंपल सी लैंग्वेज में कि इन दोनों के बीच में एक डील डन हुई, ठीक है। तो बैकएंड में एक रास्ता हो भाई, अब आप, मैं बोल रहा हूँ आप लोग मोबाइल पे बात कर रहे हो, क्या हवा में बात हो रही? नहीं, उसके लिए क्या हो, वेब्स हो रही, सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, वो कैसे आ रहे हैं? टावर के थ्रू आ रहे हैं। तो ऐसे ही है कि आप कोड यहाँ पर बैठ के रन कर रहे हो, आपका सर्विस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। कैसे हो रहा है? बाया एपीआई। तो एपीआई इज अ वे ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ऐसा समझ लो सिंपल सा। और समझ सर में आया? एपीआई मतलब एक्सेस की और सिक्रेट की मतलब वो कैसे यूज करता है, मतलब है टेराफॉर्म देखो का कोड आप रन यूजर करना। नेम, देखो आप यूजर नेम पासवर्ड यूज करते हो जब क्या करते हो आप, मैनेजमेंट कंसोल मतलब मैनुअली अकाउंट लॉगिन करते हो। तो यहाँ पर टेराफॉर्म बोलता है कि मेरे को यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, मेरे को एक्सेस की सीक्रेट की चाहिए। तो आप एक्सेस की सीक्रेट की यूज कर लो या फिर यूजर नेम पासवर्ड यूज कर लो, बात एक ही है। बस इतना डिफरेंस है कि अगर एडब्ल्यूएस का मैनेजमेंट कंसोल यूज कर रहे हैं तो वहां पर यूजर नेम पासवर्ड यूज होता है। अगर प्रोग्रामेटिक एक्सेस मतलब कमांड लाइन पे कमांड पे काम कर रहे हो आप, तो वहां पर एक्सेस की सीक्रेट की यूज होता है। वो दोनों अलग होती है क्या सर? हाँ दोनों अलग होता है। अभी समझ अच्छा। में आ जाएगा कैसे क्रिएट करते हैं और दिख जाएगा कैसा होता है एक्सेस की सीक्रेट की। ओ- ठीक है। तो आप लोगों में से मुझे कोई अपना एडब्ल्यूएस का अकाउंट दे दो, क्योंकि मेरे पास एडब्ल्यूएस का अकाउंट नहीं है, तो मैं अकाउंट लॉगिन करके फिर टेराफॉर्म को हम लोग डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये सारा कुछ सीखेंगे। तो कोई भी शेयर कर दो अपना एडब्ल्यूएस का यूजर नेम और पासवर्ड। अक्षय, अभिजीत, ज्योति, जो भी किसी के पास भी हो कोई भी शेयर कर दीजिए। सर मेरा टेराफॉर्म डाउनलोड है। टेराफॉर्म डाउनलोड है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप एडब्ल्यूएस का एक्सेस, सॉरी एडब्ल्यूएस का रूट यूजर का आईडी और पासवर्ड दे दो, मैं लॉगिन करके दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसमें इंस्टॉलेशन भी बताऊं। चलिए, जया प्रदा का दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो एडब्ल्यूएस अकाउंट लॉगिन करना है पहले। क्यों? क्योंकि मैं एडब्ल्यूएस के EC2 में इंस्टॉलेशन करूंगा, फिर एडब्ल्यूएस का, सॉरी विंडो में करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल सर्च ओपन करते हैं हम, यहाँ पर आके हम लॉगिन करेंगे हमारे अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन, साइन इन करो। तो जस्ट ये किसी अमृता, ठीक है, सॉरी ये दूसरे स्टूडेंट का अकाउंट है, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ, दूसरे से लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है आप लोगों का। सर आई एम न्यू टू AWS, सो अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन विल बी हेल्प। हाँ नहीं देखो, अभी हम जो सर्विस यूज करेंगे ना उसमें आप लोगों को समझाते चलूंगा। बट हाँ यस। टेराफॉर्म के लिए अभी मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ, तो वो आपको अभी समझ नहीं आया होगा। बाकी जब मैं टेराफॉर्म का यूज करते चलूंगा तब आपको समझ में आता जाएगा, मैं बताते चलूंगा कि ये AWS की सर्विस है, इसको ऐसे यूज कर रहे हैं टेराफॉर्म के साथ। ओके। ठीक है। तो ओके। MFA कोड दे दीजिए जया प्रदा। 565 565। सर, दूसरा वाला ठीक है। 081763। ठीक है, तो यस। हमने लॉग इन कर लिया, ठीक है। तो अब आते हैं, सबसे पहले कहाँ होना चाहिए हमारे पास, एक EC2 इंस्टांस होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए जरा यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, मुंबई रीजन में क्रिएट करना है। अब देखो सर, मुंबई रीजन का मतलब क्या होता है, डेटा सेंटर, ठीक है। तो AWS वाले ने क्या करा है, अपना डेटा सेंटर लगा रखा है हर जगह पे, और उसको इसने रीजन वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पास हमारा जो होता है वो होता है मुंबई रीजन।
कैसे पता लगेगा नियरेस्ट कौन सा है? यहाँ पर होता है क्लाउड पिंग वेबसाइट। ठीक है, क्या करना है आपको? क्लाउड पिंग पे जाना है। ठीक है, ये पहला वाला cloudping.info पे, यहाँ पर आप HTTP पिंग करोगे, ये लेटेंसी आ रहा है, जिसका सबसे कम आएगा इसका मतलब है कि वो नियरेस्ट है आपके। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे कम जो है आएगा वो आपका मुंबई आएगा। देखो मुंबई का 50 मिली सेकेंड है, बाकी उससे ज्यादा ही मिलेंगे आपको, उससे कम कोई नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस, ऑल क्लाउड साइट के लिए है ना क्लाउड पिंग, मतलब AWS, अमेजॉन? हाँ, ये सभी के लिए है आपका। ओके, थैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लाउड पिंग किया। तो यहाँ पर आए मुंबई रीजन में, EC2 पे चलेंगे। EC2 क्या होता है? एक वर्चुअल लैपटॉप होता है, वर्चुअल कंप्यूटर होता है, सिंपल सा समझो और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने लर्न किया है उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको समझना। ठीक है, जो बंदे ऐसे हैं जिनको AWS नहीं पता, उनके लिए मैं थोड़ा सा बस बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी जिन्होंने AWS लर्न किया उनको तो काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि EC2 क्या है। राइट, तो यहाँ पर देखो कोई भी इंस्टांस रनिंग नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? पहले एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करिए भाई साहब लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पर इंस्टांस का नेम, तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके सामने 10 HP के लैपटॉप सेम मॉडल नंबर के रख दे, तो आप क्या पहचान पाओगे? नहीं। फिर आप क्या करोगे? सबको ऑन कर करके देखोगे, अच्छा ये इसमें ये अकाउंट है, इसमें ये अकाउंट है, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर मान लो 50 इंस्टांस क्रिएट हो जाए, तो कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टैग नेम डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने इसका नाम रख दिया टेराफ। ठीक है, देन उसके बाद इंस्टांस का टाइप, तो इंस्टांस के टाइप का क्या मतलब होता है सर? साइज से। जैसे अगर आपके पास एक लैपटॉप है HP का, एक है डेल का। अब HP का साइज जो है वो है i3 प्रोसेसर, 500 GB हार्ड डिस्क, 8 GB रैम। डेल में क्या है? 1 TB हार्ड डिस्क है, 16 GB रैम है। तो साइज का अलग आए। तो ऐसे ही इंस्टांस का टाइप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू साइज होता है। तो यहाँ पर T2.micro जो इंस्टांस का साइज होता है वो फ्री होता है। कितना फ्री होता है? 750 घंटे फ्री होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चूज किया। अब की पेयर, अब की पेयर का मतलब क्या है? भाई आपके घर में ताला लगाओगे तब तो ऑथराइज पर्सन आ पाएगा, नहीं तो ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, गेट खुला रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंस्टांस तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस इंस्टांस को एक्सेस कौन करेगा? जिसके पास ये की पेयर की फाइल होगी। तो यहाँ पर आपको की पेयर क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको जया प्रदा के नाम से ही दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर की पेयर का टाइप आ रहा है, दो पार, टू टाइप का। एक है RSA, एक है ED। किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है गाइस RSA एंड ED में? जिन लोगों ने AWS लर्न कर रखा है, किसी को पता है कि नहीं RSA एंड ED में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो, जो RSA होता है ये आपका विंडो वाला इंस्टांस में भी सपोर्टेड है और लिनक्स वाले इंस्टांस पे भी सपोर्टेड है। लेकिन जो ED वाला की पेयर फाइल होता है वो सिर्फ लिनक्स वाले इंस्टांस पे सपोर्ट करता है, विंडो वाले पे सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद फाइल फॉर्मेट में तो क्लियर होगा। डॉट पे हम यूज करते हैं हम जब SSH का यूज करते हैं, डॉट PP के हम यूज करते हैं जब पुट्टी का यूज करते हैं। तो मैं डॉट PP के ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पुट्टी पे कनेक्ट करूंगा। तो की पेयर हो गई डाउनलोड मेरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको? सिक्योरिटी ग्रुप, तो SSH ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए। और कहाँ से अलाउ होना चाहिए? एनीवेयर। ठीक है, मतलब कहीं से भी ट्रैफिक आ सकता, कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉन्च इंस्टांस। सर पुट्टी क्या था? सॉरी। पुट्टी सर एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम हमारे इंस्टांस को एक्सेस करते हैं। ओके। ठीक है, तो अभी आएगा पुट्टी, आपको दिखेगा कैसा होता है। घर में जो पुट्टी होती है वो अलग होती है। ठीक है, अच्छा चलो, यहाँ पर ऑलरेडी था इंस्टांस, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने नया क्रिएट कर लिया है। तो वेट करिए, देखो ये रनिंग मोड पे आ गया, स्टेटस चेक करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। रनिंग में आ जाता है तो ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने पब्लिक की कॉपी किया, क्या किया? पब्लिक IP कॉपी किया। देन आते हैं हम लोग पुट्टी सॉफ्टवेयर, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जिनके पास नहीं है वो लोग गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको बस सर्च करना क्या? पुट्टी, बस।
ये पुट्टी आपने सर्च किया, पहला वाला यूआरएल आपको जाना है। ये देखो यहाँ पर डाउनलोड पुट्टी करके नॉर्मल जैसे आप वीएलसी मीडिया वगैरह इंस्टॉल करते हो ऐसे पुट्टी को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पुट्टी को ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करना है अपने इंस्टांस का, SSH प्लस में क्लिक करना है, ऑथ के प्लस में क्लिक करना है, क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करना है और ब्राउज करना है की को। तो ये की पेयर फाइल है जो आपका है। तो देखो क्या है, हमारा जयाप्रदा, इसको मैंने चूज किया, ओपन करो, एक्सेप्ट करिए। ठीक है, यहाँ पर यूजर नेम, तो EC2 हाइफन यूजर जो होता है गाइस वो क्या होता है, EC2 इंस्टांस का बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है, डिफॉल्ट यूजर होता है वो होता है EC2। तो EC2 हाइफन यूजर आपने लॉगिन किया, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, sudo su हाइफन, तो सुपर यूजर से लॉगिन कर गया मैं, ठीक है। तो ये तो था कि सुपर यूजर से लॉगिन। अब उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इस पे टेराफॉर्म इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर आना है गूगल में, आपको लिखना है terraform.io। देखो मेरे पास ऑलरेडी आ गया है, आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है टेराफॉर्म डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करना। नीचे आइए, देखो ये आपके पास पैकेज मैनेजर है। तो अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एप्पल का, तो ये यूज करोगे। विंडो है तो ये वाला यूज करोगे। लिनक्स है तो ये। अब लिनक्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। तो हमारा कौन सा गाइज, अमेजोन लिनक्स, तो हमने चूज किया अमेजोन लिनक्स। कमांड क्या है, ये कमांड चलाते चलना है बस। कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी वाली कमांड है, इसको कॉपी करो और यहाँ पर आपको करना है पेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट कमांड को कॉपी करना है, मतलब ये, और इसको करिए पेस्ट। देखिए टेराफॉर्म हो चुका है डाउनलोड, ठीक है। अब मुझे चेक करना भाई टेराफॉर्म डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ, कैसे चेक करोगे, यहाँ पर होती कमांड टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन। देखो टेराफॉर्म का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, टेराफॉर्म का वर्जन दिखा रहा है। सभी को समझ में आया कैसे टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन करना है अमेजोन लिनक्स की वो मशीन पे। हेलो सर। सर बोलिए एक सर। डाउट था सर, इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंस्टॉलेशन का नहीं मतलब क्या है ये, नहीं इंस्टॉल नहीं, कैसे। अच्छा अच्छा इंस्टॉलेशन का ओके। मतलब क्या, सिंपल सा है भाई कि अगर आपको, नहीं नहीं वो नहीं, जो कमांड से उसका बारे में पूछते हैं क्या, एनसिबल या कौन से भी डेवऑप्स टूल के बारे में, नहीं मतलब नहीं इंस्टॉलेशन के बारे में ज्यादातर पूछते हैं क्या। नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन बहुत कम पूछते, हाँ कई बार होता है बेसिक पूछ लेते हैं। जैसे आप पूछ लिया व्हाट इज टेराफॉर्म, ठीक है। तो बंदों का क्या है कि लॉजिक क्लियर नहीं होता कि टेराफॉर्म है क्या। उनको टेक्निकल पूरा स्ट्रांग है लेकिन टेराफॉर्म क्या है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो अच्छा उसमें अच्छा पूछता है। नहीं। बाकी टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताओ ये कोई नहीं पूछता, अच्छा अच्छा ओके ओके। ठीक है। नहीं डेवलपमेंट छोड़ के कौन से भी डेवऑप्स टूल के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं, इंटरव्यू में सारे पूछते सारे हैं। टूल का यही कहानी है, ओके ओके ठीक है ठीक है। सर। तो ये हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, ठीक है। सॉरी सर डिस्टर्ब यू, बोलिए सर। टेराफॉर्म इज ए यूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है या सिर्फ कमांड लाइन बेस्ड है? सर कमांड लाइन बेस पे है लेकिन आप इसको GUI पे भी यूज कर सकते हो। अभी इसको GUI और CLI जरा समझो कैसे यूज होगा। देखो अगर आप लिनक्स पे यूज कर रहे हो टेराफॉर्म, तो ओके डेफिनेटली आपका जो फाइल में कोडिंग लिखोगे सब कुछ करोगे कैसे, कमांड पे करोगे। अगर आप ओके इसी को विंडो पे कर रहे हो तो किस पे, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करोगे, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, आपका ग्राफिकल चलता है तो वो ग्राफिकल बन जाएगा, ठीक है। ओके। सो बट मोस्ट ऑफ कंपनी फिर लिनक्स पे ही मतलब चलता है, हाँ हाँ, यू वांट टू से। 90% कंपनियां लिनक्स पे ही चल रही है, ठीक है। ओके
तो यहाँ पर हमने सॉकेट क्या किया, चूज कर लिया यहाँ पर ये। अब मुझे क्या जरूरत होगी, सबसे पहले भाई साहब एक्सेस की सीक्रेट की उस अकाउंट की जहां पर मुझे क्या करना है, EC2 क्रिएट करना है। तो देखो मेरे पास तो भाई अभी एक ही अकाउंट है जया प्रदा का, ठीक है, तो मैं जया प्रदा के अकाउंट में ही क्रिएट करूंगा, मतलब इसी के अंदर EC2 है और इसी के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले कहा जाऊंगा सिक्योरिटी क्रीडेंशियल में, और यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक्सेस की सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आना है, देखो यहाँ पर कोई भी एक्सेस की सीक्रेट की नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट। तो ये एक वार्निंग दे रहा है कि भाई रूट यूजर के लिए आप एक्सेस की सीक्रेट की कभी क्रिएट मत करो, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या होता है, रूट यूजर का एक्सेस की सीक्रेट की या रूट यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अभी पर्सनल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, देखो इसको डाउनलोड कर लो। तो CSV फाइल डाउनलोड हो चुकी, सॉरी, तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, देखिए सर, तो ये होता है एक्सेस की सीक्रेट। सभी को दिख रहा है? जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो लोग देख लो। ये आपका एक्सेस की सीक्रेट भी होता है, मतलब कोड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है terraform.io। ठीक है, गूगल पे। उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, रजिस्ट्री के ऊपर, ध्यान से देखना, रजिस्ट्री पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउज प्रोवाइडर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्लाउड चूज करना है कि कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आप यूज कर रहे हो। देखो, तो यहाँ पर हम AWS क्लाउड के लिए यूज कर रहे हैं, आप हो सकता है एजोर के लिए करो, GCP के लिए करो, कुबरनिटीज, अलीबाबा, ओरेकल। देखो मैंने आपको क्या बोले, इतने सारे क्लाउड है, कितने, 3774 तो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, चूज किया AWS। उसके बाद कहाँ पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद नीचे आना है आपको, यहाँ पर देखोगे आपको तो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिलेगा, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये देख रहे हैं। तो इसमें ये ऑप्शन मिलता है कि भाई आप अपना एक्सेस की सीक्रेट की, मतलब क्रीडेंशियल कैसे दोगे अपने अकाउंट का जहां पर EC2 क्रिएट करना है। तो एक तो ये तरीका है, कॉमन है। दूसरा क्या है, आप प्रोफाइल में बना लो। तीसरा है शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मतलब आपकी एक्सेस की सीक्रेट की फाइल कहीं रखी हुई है, आपने एक URL दे रखा है, उस URL के थ्रू वो वहां से लेके आ रहा है। अब वो फाइल को ना तो ओपन कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो इस तरह से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये सिंपल वाला लेके चलना है। तो कॉपी करो इसको, आ जाइए अपने इस पे। अब आपको एक फाइल क्रिएट करनी होती है, क्या करनी, एक फाइल क्रिएट करनी होती है, किसी भी नाम से बना लो फाइल। एक्सटेंशन होना चाहिए .tf, मैंने VIM करके lab.tf करके एक फाइल बना दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने ये डिफाइन किया। अब देखो रीजन, रीजन किसका दोगे, जिस रीजन पे आप EC2 क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैं मुंबई में ही क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने दिया AP-South-1। ये मुंबई रीजन का कोड होता है। ठीक है, कोड कहाँ मिलता है, जहां पर रीजन डिफाइन। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की देना है आपको, तो यहाँ पर आना है आपको, कॉपी करना है। ठीक है, एक्सेस की सीक्रेट की। उसके बाद यहाँ पर सीक्रेट की को रिप्लेस करना, मतलब जो लिखा हुआ है उसको हटा के सीक्रेट की डालना आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम, इतना एक्सेस की सीक्रेट किया। इस फाइल को मैंने सेव किया, बाहर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, इस फाइल को सेव किया और बाहर आ गया। देन उसके बाद अब यहाँ पर आना है, मुझे क्या करना है, EC2 क्रिएट करना है। तो देखो ये लेफ्ट साइड में जितना भी दिख रहा है ना, सारे क्या सर्विसेज के नेम है, AWS एथेना, ऑडिट मैनेजर, ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्क्रिप्ट, सारा है। तो यहाँ नीचे आना है हमें, किस पे, EC2 पे। देखो दिख रहा है EC2 क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस पे आपने क्लिक किया तो ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, AMI कॉपी, ऐसा। तो नीचे आओगे आप तो यहाँ पर दिखेगा AWS इंस्टांस, तो इस पे आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे, देखो ये रिसोर्स करके दिया हुआ है, इतना कॉपी करना है आपको। और यहाँ पर आइए आप, और उस फाइल के अंदर जाना जहाँ पर आपने अपना क्रेडेंशियल डिफाइन करा है। ठीक है, अलग फाइल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं एक ही फाइल में कर रहा हूँ। आगे अपकमिंग लेक्चर में अलग अलग फाइल में क्रीडेंशियल रखेंगे, अलग फाइल में
आपका कोड रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिसोर्स, तो ये रिसोर्स कीवर्ड फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये अंडर AWS अंडरस्कोर इंस्टांस, ये क्या है, ये आपका रिसोर्स का नेम है कि भाई आप किस रिसोर्स को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे AWS अंडरस्कोर इंस्टांस है, तो इसको आपने यही रहने देना, चेंज नहीं करना। ये दूसरा वाला वेब लिखा, ये क्या है, रेफरेंस नेम है, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया चलो ज्योति, ठीक है। उसके बाद AMI ID, तो ये AMI ID कहाँ से लेके आओगे, यहाँ पर ये हटाइए और डबल क्वेट में देना है AMI ID। तो यहाँ पर आना है आपको भाई साहब, और ये जो आपका इंस्टांस चल रहा है ना, उस पे चले जाओ EC2 पे। बाकी अदर लोगों को सभी को पता है कि AMI इमेज कहाँ से लेके आते हैं, AMI ID। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रनिंग इंस्टांस पे मैंने चूज किया, तो ये नॉर्दर्न वर्जीनिया नहीं है, मेरा मुंबई रीजन है। ठीक है, तो देखो ये इंस्टांस आईडी को ओपन करिए आप, यहाँ पर ये AMI ID को आप कॉपी कर लो, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट। ये इंस्टांस का टाइप, तो यहाँ पर देखो इंस्टांस के टाइप में आप कुछ भी ले लो, जैसे T2.micro, T3.micro, T2.nano, T2.small, ये साइज होते हैं इंस्टांस के, तो हमने T2.micro लिया। उसके बाद यहाँ पर टैग नेम में जैसे मैंने दे दिया प्रोडक्शन-सर्वर, ठीक है, मैंने क्या दे दिया, प्रोडक्शन-सर्वर। ये इस फाइल को मैंने सेव किया, बाहर आया। अब यहाँ पर टेराफॉर्म की कुछ कमांड होती है जो कि आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो किसी को ले लो, अदरवाइज मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। किसी को लेना है स्क्रीनशॉट? चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कमांड। देखो टेराफॉर्म इनिट होती है सबसे पहली कमांड, देन होती टेराफॉर्म प्लान, देन होती है आपकी टेराफॉर्म अप्लाई, और देन होती है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसको जरा समझना है भाई साहब आपको कि क्या क्या काम करती है। देखो टेराफॉर्म जो इनिट कमांड होती है, क्या होती है, टेराफॉर्म इनिट कमांड जो होती है वो आपका प्लगइन्स इंस्टॉलेशन करती है। अब प्लगइन क्या होता है, डिपेंडेंसी प्लगइन दोनों एक ही चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेक्निकल, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई इस टेराफॉर्म क्लाउड, सॉरी टेराफॉर्म को AWS क्लाउड में रिसोर्स क्रिएट करने के लिए पीछे से एक रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो जो रास्ता बनाने का तरीका होता है वो आपका प्लगइन कहलाता है, ठीक है। तो टेराफॉर्म इनिट कमांड आपको फर्स्ट टाइम चलाना पड़ेगा, कब, जब आप टेराफॉर्म को फर्स्ट टाइम यूज करोगे किसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कमांड चलानी, टेराफॉर्म इनिट, ठीक है। तो देखो ये प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड कर रहा है, देखो हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड क्या है भाई साहब, टेराफॉर्म प्लान। अब टेराफॉर्म प्लान कमांड का क्या काम होता है, ड्राई रन। अब ये ड्राई रन क्या होता है, मान लो आप कोई भी चीज बनाते हो तो उसकी पहले टेस्टिंग करते हो, मतलब चेक करते हो कि भाई ये ऐसा काम करेगा नहीं करेगा। तो टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, प्री एग्जीक्यूशन, चलाने से पहले चेक करता है क्या क्या रिसोर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो ये चीजें चेक कर सकते हैं हम टेराफॉर्म प्लान के साथ। तो टेराफॉर्म प्लान ऑप्शनल कमांड है, आप चलाना चाहो तो चला लो, नहीं चलाना तो मत चलाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चलाया टेराफॉर्म प्लान, तो देखो बताएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज क्रिएट होने वाले। तो ये देखो क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पहले ही बता दिया कि भाई रीजन का कोड गलत है, तो vimlab.tf में आओ, और रीजन का कोड क्या है, AP South 1 है, APS नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब सेव करके बाहर आ जाइए, अब चलाइए जरा टेराफॉर्म प्लान। देखो सक्सेसफुली हो गया टेराफॉर्म प्लान। उसके बाद टेराफॉर्म अप्लाई चलाना है, तो क्या होगा, आपका रिसोर्स क्रिएट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई चलाइए,
अभी आपसे पूछेगा यस और नो, देखो आपने बोला यहाँ पर यस, तो आइए यहाँ पर और देखिए रिसोर्स क्रिएट होने लगेगा, मतलब EC2 बनने लगेगा। देखो, तो ये आपका पेंडिंग मोड में आ गया, आपने टैग नेम दिया था प्रोडक्शन सर्वर, तो ये आपका इस तरह से क्रिएट करता है। सभी को समझ में आया कैसे टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन करना है, कैसे हम लोग टेराफॉर्म के कोड को लिखते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यस सर। ठीक है, अब आज का जो हमने टॉपिक लर्न किया है उसमें एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अभी दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन आता है। vimlab.tf करके कोड ओपन करो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है प्रोवाइडर। इंटरव्यू का बेसिक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है व्हाट इज प्रोवाइडर इन टेराफॉर्म। क्या होता है प्रोवाइडर? जिस क्लाउड कंप्यूटिंग का आप यूज कर रहे हो वो आपका प्रोवाइडर कहलाता है। यहाँ पर आप AWS यूज कर रहे हो तो AWS आया है, एजोर यूज करते हैं तो एजोर आता, GCP यूज करते हैं तो GCP आता। बात आई सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसको मैंने सेव करके बाहर आया फाइल से। अब देखो रिसोर्स आपका क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैंने बोला इसको डिलीट करना है, तो क्या कमांड है? तो यहाँ पर आइए, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड से आपका क्या होगा, रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक आता है, देखो जब टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हो आप ना, तो terraform.tf स्टेट एक फाइल बनती है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका रिसोर्स क्रिएट होता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि भाई आपका वॉल्यूम आईडी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, XYZ सारा रीड करके दिखा देता हूँ, इतना देर बोलने से अच्छा है। ठीक है, देखो टेंडेंसी, टैग नेम, यूजर डेटा यूज किया आपने नहीं किया, प्राइवेट आईपी क्या है, सब कुछ XYZ। देखो पब्लिक DNS क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, रूट वॉल्यूम डिवाइस का नाम क्या है, साइज क्या है, की पेयर अटैच किया है नहीं किया, सारा XYZ जो भी ये पूरा स्टोर होता है। तो अब मान लो कि यहाँ पर मैं क्या करूं, अगर इस terraform.tf स्टेट वाली फाइल को डिलीट कर दूं और terraform डिस्ट्रॉय फिर चलाऊं, तो मेरा ये जो रिसोर्स बना है ना, ये जो EC2 इंस्टांस टेराफॉर्म के थ्रू बना है, ये फिर चलेगा नहीं, मतलब डिलीट नहीं होगा टेराफॉर्म के थ्रू, फिर आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। तो terraform.tf स्टेट फाइल होना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके रिसोर्स का करंट स्टेटस अवेलेबल रहता है, उसी के बिहार पे टेराफॉर्म काम करता है। भाई जब इसके पास अवेलेबल रहेगा तभी तो वो समझेगा कि हाँ कौन सा रिसोर्स क्रिएट किया था, तो किसको डिलीट करना है terraform डिस्ट्रॉय कमांड के थ्रू। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आप लोग जब इसको लैब करोगे तो क्या करना, आप यहाँ पर terraform.tf स्टेट को पहले एक बार डिलीट कर देना और फिर terraform डिस्ट्रॉय कमांड चलाना, देखना आपका EC2 डिलीट नहीं होगा, फिर आप उसको मैनुअल बाद में डिलीट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं terraform डिस्ट्रॉय चला रहा हूँ, तो मेरे से पूछेगा यस और नो, तो मैंने बोला यस, तो देखो हमारा EC2 हो गया डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो वेट करो, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, थोड़ा सा कभी कभी टाइम ले लेता है। सर एक क्वेश्चन था, जो बोलिए हम सर। सिक्रेट की और हाँ सिक्रेट की और जो प्राइवेट की हम लेते हैं, वो हर एक इंस्टेंस के लिए अलग होती है, सेम होता है? नहीं, एक ही होता है, इंस्टांस नहीं, कोई भी रिसोर्स आप यूज करना चाहते हो सबके लिए सेम रहेगा। मतलब एक AWS अकाउंट के लिए एक ही रहेगा वो? हाँ, ठीक है, यस सर, थैंक यू। तो सभी को समझ में आ गया? तो यस आज सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग सेम टाइमिंग पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो कल हम इसके आगे देखेंगे। अभी देखो एक EC2 इंस्टांस बना है, इस EC2 इंस्टांस में ना ही आपका की पेयर अटैच था ना ही सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप अटैच था बट डिफॉल्ट वाला अटैच हुआ था। ठीक है, तो इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये अब दिखेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो आपका अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको डिस्ट्रॉय कर चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कल हम देखेंगे कैसे की पेयर अटैच करते हैं, कैसे सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करते हैं, कैसे सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सर एक्सेस की, हाँ बोलिए। सर हम विजुअल स्टूडियो कोड पे भी कर सकते हैं ना? हाँ, कल मैं बताऊंगा वो आपको, विंडो में कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसका लैब
तैयार करना वो कल आपको बताऊंगा, ओके सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है हेलो ना कि सर। अभी आप लोगों का जस्ट बैच खत्म होगा 5 मिनट बाद, एक्चुअल में 8 बजे से ये वो बैच मेरा दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो जाता है, इसलिए अभी 2-4 दिन हम लोग मतलब अपकमिंग ट्यूसडे तक मैनेज करेंगे। उसके बाद जो है तो ट्यूसडे के बाद से आपकी क्लास थोड़ा सा टाइमिंग आपको मिलेगा पूरा। ओके सर। तो इसलिए आप लोग सभी ओके लोग कल से 7 o'clock ज्वाइन कर लीजिएगा फिक्स, ठीक है, ताकि हमारी क्लास 1 घंटे की पूरी हो जाए, 7 से 8 पूरी, ठीक है। यस सर। ओके तो ये टेराफॉर्म का इंस्टेंस डिलीट मत करना, क्योंकि हम लोग इसी पे लैब करेंगे ज्यादातर। बाकी कल मैं आप लोगों को वो वाला भी बताऊंगा कि भाई कैसे हम लोग विंडो पे इंस्टॉल करते हैं टेराफॉर्म, और कैसे विंडो पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं। देखो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इस पे यूज करता हूँ, तो दिखा देता हूँ, देखना है ओवरव्यू तो ये है, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। सर सॉरी, बेसिक क्वेश्चन, टेराफॉर्म अगर AWS से हम शेल स्क्रिप्टिंग या पावर स्क्रिप्टिंग से भी हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, पर हाँ हमने पाइथन टेराफॉर्म सारे। पर टेराफॉर्म हम यूज इसीलिए कर रहे हैं कि हमें अगर किसी समय हमें दूसरे अकाउंट में अगर मतलब अलीबाबा या कौन सी भी क्लाउड पे यूज करना होगा, तो मतलब जो एंड मतलब कंपनी में जो एक बंदा रहेगा जिसको टेराफॉर्म आता रहेगा, तो उसको AWS और मतलब बाकी की चीजें उधर भी वो अलग क्लाउड पे वो इजीली यूज कर सकेगा। मतलब ये आपको कहना है कि बेसिक यूज ऑफ टेराफॉर्म है, एम आई राइट? राइट, ठीक है। तो ये देखो ये कोड है, ये वर्जन वगैरह क्या दे दिया इसने, ये ठीक है। तो ये देखो ये सब मैं यूज करता हूँ, तो आप लोगों को इसमें कल मैं लैब बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग कनेक्ट होंगे सेम टाइमिंग पे। कोई डाउट वगैरह रहेगा उसके लिए आपका डाउट सेशन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, जिलोटेक की तरफ से। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ, ओके। गुड नाइट थैंक सर। यू सर। गुड नाइट सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।